उसके आंगन में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर के दास के द्वारा हम जैसे मरकुस सुसमाचार के जैसे सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। प्रार्थना पूर्वक हम लोग बैठे और उस वचन के लिए वचन के और अपने ध्यान को केंद्रित करें। परमेश्वर से हम प्रार्थना करके बैठे, परमेश्वर हमें संभाले और हमारी सहायता करें। अपने दास को भी संभाले और अपनी बुद्धि के साथ परमेश्वर को संभाले। भाई मुनि भाई, आपको समय है। एक मिनट है हमारा। भैया कमिंग एक्चुअली वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए, और हम सबको फिर एक बार इस प्रकार इस मरकुस रचित सुसमाचार के इस अध्ययन में हमें ले आया, इसलिए हम प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आइए मरकुस 13वां अध्याय 1 से लेकर 13, मरकुस 13वां अध्याय 1 से लेकर 13वीं आयत तक हम आज देखेंगे। सिद्धू पढ़ना। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? या पत्थर पर पत्थर भी बचाना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी ना होंगी जब पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। ये तो पीड़ाओं का आरंभ भी होगा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम्हें पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिम और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जाति में प्रचार किया जाए। जब वे
तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम उसी घड़ी बताया जाए वही करना। क्या बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाइयों को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अनंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और परमेश्वर अपनी आशीष दे, और उससे बढ़कर परमेश्वर अपना प्रकाशन हमें दे आज शाम के समय। आज का जो विषय है, मरकुस रचित सुसमाचार में एक अलग ही दिशा की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बाह्य सेवकाई, पब्लिक मिनिस्ट्री, और प्रभु यीशु मसीह की जो रहस्यमय सेवकाई, प्राइवेट मिनिस्ट्री। बाह्य सेवकाई तो खत्म हो चुका है और अब 13वें अध्याय से प्रभु यीशु मसीह केवल अपने शिष्यों के साथ रहकर वो समय बिता रहे हैं। आज से लेकर 13, 14, 15, 16 हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह वो करते हुए क्रूस में उनकी मृत्यु जो होने वाली है, और उस घटनाक्रम की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। और इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार के अंत में उस यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, पुनरुत्थान और यीशु मसीह की आज्ञा जो हमें दी गई है सुसमाचार फैलाने के प्रति, उसके साथ ये मरकुस रचित सुसमाचार अंत होगा। तो 13वें अध्याय से प्रभु यीशु मसीह न्याय का ऐलान, प्रोक्लेमेशन ऑफ जजमेंट, वो शुरू करते हैं। और ये जो अध्याय है जैतून के पहाड़ का संदेश है, ओलिवेट डिस्कोर्स, और ये बहुत प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्रचलित प्रचार है। जैतूनीय पहाड़ से जो उनका प्रचार था, जो मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 25 में और लूका 21 में भी यही भाग लिखा गया है। मत्ती 24 और 25 और लूका 21 और मरकुस 13, ये तीनों सुसमाचार में ये ओलिवेट डिस्कोर्स, जैतूनीय पहाड़ का संदेश यीशु मसीह के द्वारा जो दिया गया है उसका उल्लेख है। शुरुआती संबोधन के तौर पर कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले, ये संसार एक संकटमय अवस्था से हमेशा ही गुजरता आया है। मनुष्य के पाप में गिरने के कारण ये संसार कभी भी मानुषिक दृष्टिकोण से या मनुष्य के स्वभाव के दृष्टिकोण से ये संसार में कोई बदलाव नहीं आया। पाप की बढ़ोतरी हुई है, मनुष्य का पतन हुआ है, भूडोल और भूकंप, महामारी, भूखमरी, बेरोजगारी और युद्ध, राज्य के विरुद्ध चढ़ाई करना और करोड़ों करोड़ों सैकड़ों लोगों की मृत्यु, इन सब के बीच में हुई है। इतिहास इस बात के गवाह है। पूरे विश्व ने 2 बार विश्व युद्ध भी देख लिया है, जिसमें अनेकों लोग उस युद्ध में मर भी चुके हैं। ये बात सच है कि ये भूमंडल परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। ये पृथ्वी परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर उसका सृष्टि करता है। अगर वैसा है तो इस सृष्टि में रहने के उसके आशीषें भी है, इट हैज इट्स ओन ब्लेसिंग। और इस सृष्टि में पाप के कारण उद्भव होने वाले श्राप और न्याय भी है, इट हैज इट्स ओन ब्लिस एज वेल। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर कृपालु है, अनुग्रहकारी है, जो उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास नहीं करते उन सबके ऊपर सूर्य का उदय करवाता है, सबके ऊपर मेघ बरसाता है और सबों को बुनियादी आवश्यकताएं अपने सामान्य अनुग्रह के तहत इंतजाम भी करता है। विश्वासी होने के नाते हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो हमारा सृष्टिकर्ता, इंतजाम और प्रबंध करने वाला, हमारा उद्धार करता होने के नाते परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करता है और उसकी संपन्नता में से हमारे लिए बहुतायत से इंतजाम करने वाला प्रभु परमेश्वर है। क्योंकि उसके डरवैयों को, जिस प्रकार भजन संहिता में
हम पढ़ते हैं 32 भजन संहिता में, उसके डरवैयों को जवान सिंहों को घटी होगी, लेकिन उसके डरवैयों को कभी किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। ये भूमंडल में हमेशा ही आपदा और आपातकालीन समस्याएं, युद्ध, भूकंप, भूडोल और ये इत्यादि चीजों से हमेशा ये भूमंडल आक्रमित हुआ है, और इसलिए भूमंडल रहने के लिए बहुत ही खतरनाक जगह है। दिस प्लैनेट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस टू लिव। और मानुषिक इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसमें अचंभित नहीं होते हैं, और ना ही परमेश्वर अचंभित होता है। हम इसको देखकर अचंभित नहीं होते हैं, ना ही परमेश्वर इसको देखकर अचंभित होता है। और प्रभु यीशु मसीह मरकुस रचित 13वें अध्याय में इन सारे बातों को शिष्यों को सिखा रहा है। सोमवार के समय प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उस महाप्रवेश वे करते हैं, और वे वापस बेथनी जाते हैं। मंगलवार को फिर से यरूशलेम में आते हैं, और हम जानते हैं 12वां अध्याय में हमने बुधवार के उस पूरे दिन की घटनाक्रम को हम 12वें अध्याय में बहुत ही विस्तारित रूप से 6 अध्ययनों के माध्यम से हमने बुधवार के दिन यीशु मसीह मंदिर के अंदर कई सालों के बाद जब यीशु मसीह उस मंदिर में जब प्रवेश किए थे, जिसको उन्होंने डाकुओं का खो बना दिया था, धंधा करने का जगह बना दिया था, तो उस बुधवार के दिन प्रभु यीशु मसीह सुबह से लेकर देर शाम तक वे मंदिर के अंदर वे सेवा कर रहे थे। और हम जानते हैं कि बुधवार में इस सेवकाई के पश्चात वे वापस बेथनी जाते हैं। बेथनी में लाजर, मार्था, मरियम के घर में वे रुकते हैं, और बृहस्पतिवार से वो फसह का सप्ताह अर्थात उसके और वो बढ़ते हैं। शुक्रवार में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दी जाती है, और इतवार को तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान प्राप्त करते हुए जी उठते हैं, जैसे उन्होंने खुद भविष्यवाणी की थी, और पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने भी उस बात का ऐलान किया था। हम यहाँ पर अब इसको शुरू करते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। इसको हम 1, 2, 3, 4 भागों में बांट सकते हैं पूरा अध्याय। पहला भाग है 1 से 3, जहां पर मंदिर का ढाया जाना प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को सिखाते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल वर्सेस 1 to 3। दूसरा खंड है 3 से लेकर 13 तक, जहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर इतिहास को वो सिखाते हैं। 14 से लेकर 23 तक भविष्य में होने वाली जो पीड़ा काल है और महापीड़ा काल है, फ्यूचर ट्रिबुलेशन, उसके बारे में यीशु मसीह सिखाते हैं। और 24 से लेकर 37 तक 24 to 37 वो यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में उल्लेख किया गया है। 13वें अध्याय को 4 भागों में हम बांटते हैं इस प्रकार, 1 से 3 तक, 3 से 13 तक, 14 से 23 तक और 24 से लेकर 37 तक। ठीक है, तो आज हम 2 खंड का अध्ययन करेंगे, 1 से 3, 1 से 2 और 3 से लेकर 13 तक। सर्वप्रथम यीशु मसीह शिष्यों से बात करते हैं, 13वां अध्याय 1 और 2। जब वो मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। 1 और 2 में हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार हेरोद का जो मंदिर है, ये हेरोद राजा का मंदिर था, जो उस ढाए गया था ईसा बाद 70 ईसा बाद AD 70 में ये मंदिर ढाया गया था। मंदिर के ढाए जाने तक का जो समय था, 80 साल तक इस मंदिर का निर्माण होता रहा है। ठीक है, और ये जो मंदिर की बनावटी जो थी 20 ईसा पहले 20 BC हेरोद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हेरोद के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। यहाँ पर जो घटनाक्रम है इसको 12वें अध्याय से जरा हम जोड़ेंगे तो शिष्यों को उस विधवा का जो दान था 12वें अध्याय में,
जिसको यीशु मसीह ने बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको उनको आकर्षित करते हुए उस विधवा की ओर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कुछ बातें सिखाया। हम 12वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उस कंगाल विधवा ने जब सबसे बढ़कर डाला, 12वां अध्याय 43वीं आयत में, क्योंकि उसने अपने धन की बढ़ती सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। ये 12वें अध्याय का बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। एक ऐसा घटना जो यीशु मसीह सांकेतिक रूप से अपने शिष्यों को सिखाना चाहते थे, उसके विश्वास के बारे में, उसके त्यागपूर्ण देने के स्वभाव के बारे में, उसके मानसिकता के बारे में, उसके विचारधारा के बारे में, उसके भविष्य में उसका जीवन कैसे चलेगा, उसका विश्वास कितना मजबूत था। ये सारी बातें हमने पिछले सप्ताह में देखा था। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को इन बातों की ओर खींचकर उनको आकर्षित करना चाहते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि चेले ये सारी बातें ज्यादा उनको मान्यता नहीं रख रहे थे। आपने ध्यान दिया 12वां अध्याय किस प्रकार एंड हो रहा है और 13वां अध्याय किस प्रकार शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिए, चेलों को 12वें अध्याय की उस कंगाल विधवा से कोई मतलब नहीं था। चेलों के अंदर अभी भी इतने साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद, खाने पीने, उठना बैठना, सुनना सीखना, ये सब के बावजूद चेलों की मनसा, चेलों का ध्यान और आकर्षण किसमें था? एक ही बात कि मसीहा तो यही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ये राज्य की स्थापना कब करेगा। ये 12 शिष्य इस विषय में इतने डूबे और लवलीन थे कि उनके जहन में से ये सवाल निकल नहीं रहा था। कहां कंगाल विधवा की बात उनको अच्छी लगेगी, क्योंकि उनके मन के अंदर जो डोमिनेट करना, मतलब जो बहुत ज्यादा उनको सताने वाला सवाल या बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगने वाला विषय, वो कंगाल विधवा का दान नहीं था। उनको इस बात को पता करने की रुचि यह थी कि यह मसीहा अपने राज्य की स्थापना कब करेगा और हम इसके साथ बैठकर राज्य करेंगे। ध्यान दीजिए, ये बात जो थी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी, 40 दिन हो गए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी, प्रेरितों का काम पहले अध्याय में हम जब जाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के थोड़ा देर पहले भी ये चेले इसी विषय पर बात कर रहे थे। निकाले प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय, उसकी 6वीं आयत। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, उसकी 6वीं आयत। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं। पुनरुत्थान के पहले, पुनरुत्थान के बाद ये 12 यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, उनको एक ही सवाल का जवाब चाहिए था। वो जवाब क्या है? सवाल क्या है? तू राज्य कब स्थापना करेगा? तू मसीहा होकर ऐलान इस राज्य को राज्य करते हुए कब करेगा? वो कब होने वाला है? उसका चिन्ह क्या है? उसके संकेत क्या है? ये चेले दिन और रात इसी में बैठकर बात करते थे, इसी दिन और रात इसी में बैठ के सोचा करते थे। कहां कंगाल उस विधवा की दमड़ी इनको याद आएगी? इनको उस प्रकार का आकर्षण नहीं हुआ। यीशु मसीह को दया भी आ रही है इनके ऊपर और एक पवित्र क्रोध से भी वे भरे जा रहे थे, क्योंकि सिखाना कुछ चाह रहे हैं और चेले बैठे हुए हैं, कब अपनी राज्य की स्थापना करेगा, इस विषय को वो पूछ रहे हैं। 1 और 2 को हम पढ़ते हैं। जब वह मंदिर से निकल रहा था, कौन सा दिन था? बुधवार का दिन। ये देर शाम हो चुकी है, सुबह से लेकर शाम तक यीशु मसीह मंदिर के अंदर था। मंदिर से निकलकर कहां जा रहा है? बेथनी जा रहा है। किसके घर जा रहा है? लाजर, मार्था, मरियम के घर जा रहा है। बहुत ही प्रिय भवन, प्रिय परिवार, प्रिय शहर यीशु मसीह का। यीशु मसीह वहां पर लौट रहे हैं, ठीक है। मंदिर से वह निकल रहा था तो चेलों में से एक ने उससे कहा, उन्होंने सोचा अच्छा समय है, थके हुए हैं, सवाल फिर से पूछ डालते हैं जो हमने पहले पूछा था। पूछ रहे, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है। कैसे कैसे पत्थर है और कैसे कैसे भवन है। पूरा दिन यीशु मसीह मंदिर में थे। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें की।
अंजीर के वृक्ष से लेकर उस मंदिर की गतिविधियों के बारे में फरीसी और सदूकियों के ऊपर हाय ऐलान करने से लेकर चौकस रहने की शिक्षा, इन सारी बातों में उनको कोई मतलब नहीं था। इनका नजर कहां गया? उस मंदिर का पत्थर पर गया, मंदिर के पत्थर पर गया। हम लोग भी कई बार चेलों के समान होते हैं। हम लोग जो बाइबल के शिक्षक लोग हैं, कलीसिया के जो प्राचीन लोग हैं, अगुवे लोग हैं, वे लगे पड़े हुए गंभीर बातों को सिखाने के लिए, लेकिन हम में से कई लोग उस गंभीरता को पकड़ नहीं पाते हैं। हम लोग कुछ और चीजों में इतना लवलीन हो जाते हैं कि हमें जिस चीज को पकड़ना है, सीखना है और उसमें दृढ़ता प्राप्त करना है, उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम ये बाहरी चीजों को, ये मंदिर के पत्थर में इनका नजर जा रहा है और जो दिख रहा है उसी को वो सोच रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है प्रभु। उस दिन क्या क्या हुआ उसमें उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। इनके आंखों के सामने जो दिख रहा है उसी में उन्होंने सवाल पूछा, कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है। यीशु मसीह का जवाब देखो, यीशु मसीह ने भी बढ़िया जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? या पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। ठीक है, तो यीशु मसीह ने वहां पर इस प्रकार जवाब दे रहा था। हेरोद क्या, ये जो मंदिर है 80 साल से ये बनते हुए आया है। एडी 70 में रोमियों के द्वारा ये विनाश किया गया, जहां पर बहुत सारे यहूदी भी मारे गए। चेले मंदिर के इस भवन की बनावटी और उसकी इमारती सुंदरता को देखकर वे बहुत आकर्षित हो गए थे और उनके सामने इस मंदिर का जो भव्य सुंदरता थी, उनके मन के अंदर इतना समा गया था कि वे इस सवाल को पूछने से अपने आप को रोक नहीं पाए। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसकी 38वीं आयत को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके 38वीं आयत। हमारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। माफ करना, 24वां अध्याय उसका दूसरी आयत। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। 23 का 38 में उसने कहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। यरूशलेम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जब उस ऐलान को करते हैं, वो कहता है कि तुम्हारे लिए ये घर उजाड़ होकर छोड़ा जाता है। 24 और 25 ये जो अध्याय है, ये पीढ़ा काल को समझाने वाला अध्याय है। इसमें से हम सिद्धांतों को जरूर ले सकते हैं। रोमी लोग यरूशलेम को पूरी तरह से तहस नहस उन्होंने कर दिया था। बहुत सारे सैकड़ों यहूदियों को जब इस मंदिर के ऊपर उन्होंने धावा बोला था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। यीशु मसीह ने कहा कि इस पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। और तो सबसे पहले यीशु मसीह जब इस न्याय को ऐलान करते हैं, तो सबसे पहली बात उन्होंने इस बर्बादी की भविष्यवाणी की, द प्रेडिक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस मंदिर का ढाया जाने के विषय में उन्होंने इसको भविष्यवाणी के रूप में चेलों के सवाल का जवाब दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाए। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको सताने वाली जो सवाल थी उस पर जवाब देकर एक भविष्यवाणी की बात की, जो एडी 70 में रोमियों के द्वारा यरूशलेम में दावा बोलने के द्वारा हेरोद के मंदिर को उन्होंने बर्बाद किया था। आज भी वो मंदिर
बन नहीं पाया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके तीसरा और चौथी आयत, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। यीशु मसीह के बहुत ही करीबी शिष्य थे, यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, 12 में से ये लोग बहुत करीब थे। द इनर सर्कल ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, जहां पर यीशु मसीह इनसे बहुत ज्यादा इनसे समीपतम संबंध को उन्होंने महसूस किया। और ये 4 जो शिष्य थे, 12 शिष्यों को वे प्रतिनिधि कर रहे थे। They were representing the 12 disciples. उन्होंने पूछा, वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। ये जो जैतून का जो पहाड़ है, माउंट ओलिव्स, वो किद्रोन के नाले के पूर्वी इलाके में है, ईस्ट ऑफ किद्रोन वैली। अब जैतून का जो पहाड़ में से, जो किद्रोन के नाले में से इसके पूर्वी इलाके में, अगर वहां पर आप बैठेंगे तो आज जो यहूदी लोग जो विलाप करने वाला जो दीवाल है ना, द वेलिंग वॉल, जो यरूशलेम में वो विलाप का एक, जहां पर यहूदी लोग जाकर विलाप करते हैं, द वॉल ऑफ वेलिंग, वो उस किद्रोन के उस नाले में, जो उसके पूर्वी इलाके में जो जैतून का पहाड़ है, वहां पर आकर बैठेंगे तो वो दीवाल वहां से दिखता है जहां पर आज यहूदी आकर विलाप करते हैं। दे वेल देयर, वहां से ये दृश्य दिखता है। और उसके बारे में ये तीसरी आयत में लिखा है, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था। तो इसका मतलब जैतून के पहाड़ से क्या दिखता था? वो मंदिर दिखता था, जिसको आज वेलिंग वॉल, विलाप का जो दीवाल कहते हैं, और जो दिखता था। तब पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। चौथी आयत, कि हमें बता कि ये बातें कब होगी। तो 2 सवाल है। पहली बात, हमें बता कि ये बातें कब होगी। दूसरा, और जब ये बातें पूरी होने पर होगी उस समय का चिन्ह क्या होगा। तो ये 4 शिष्य यीशु मसीह से 2 बातें पूछे। ये बातें कब होगी, ये बातें कब होगी, और दूसरा उन्होंने पूछा, जब ये सब बातें पूरे होने पर होगी उस समय का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम, उसका पहले अध्याय में यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, तुम्हारे मतलब का नहीं है, पिता उस समय को जानता है जब ये सारी बातें पूरी होगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वीं आयत, तुम्हारा काम है, अब मेरा स्वर्गारोहण होने वाला है, यरूशलेम, समरिया और यहूदिया और पृथ्वी के छोर छोर में जाकर मेरे लिए गवाह ठहरने के लिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा। और उसके बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर आने के पश्चात पेंतकुस्त के दिन से हम उस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक वो हेरोद के मंदिर के ढाया जाने की भविष्यवाणी होती है। 3 और 4 में एक सांकेतिक सवाल, एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन ये 4 शिष्य पूछते हैं। आइए हम 5वें आयत से अब यीशु मसीह इनके सवाल का जवाब 5 से लेकर 13 तक यीशु मसीह देते हुए जाते हैं। अब उस जवाब का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले विनाश की भविष्यवाणी। दूसरा, 5वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु ने उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। दूसरी बात, ये जो समय था जो इसको यीशु मसीह समझा रहे थे, दूसरी बात यीशु मसीह ने उनको यह सिखाया कि ये समय धोखे से भरा हुआ समय होगा। दिस टाइम विल बी मार्क्ड बाय डिसेप्शन, धोखा। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर आप धोखे में पड़ सकते हैं। इसीलिए 5वें आयत में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं, आप लोग वचन को पढ़ने वाले, वचन से प्रेम करने वाले और वचन को सुनने और सीखने में तत्पर है। आपके इस मसीही जीवन की यात्रा में कभी भी ऐसे झूठे शिक्षकों के साथ आप संपर्क में आने की कोशिश ना करिएगा। आप भरमाए जा सकते हैं, आप भटक सकते हैं, और हो सकता है कि आप विश्वास से भी पीछे जा सकते हैं। ऐसे लोग जो आपको गलत शिक्षा
और गलत खबर, गलत सिद्धांत सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं, जो आज मसीही दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। भारत के गांव के अंदर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी भारत के गांव के अंदर भी आज यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे झूठे शिक्षक है। मैं एक झुंड के बारे में बताना चाहता हूं, जो यहोवा विटनेस करके नाम का एक झुंड है, जो बहुत इनकी शिक्षा फैलती जा रही है। इनकी शिक्षा क्या है? यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत, लोग विश्वास नहीं करते। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, मतलब लोगोस जो है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है करके लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये जो झूठा शिक्षा का जो झुंड है, झूठे शिक्षक है, झूठी सिद्धांत है, वे ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह केवल परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। यहोवा विटनेस के समान ऐसे बहुत सारे मसीही दुनिया में आपको ऐसे झुंड मिलेंगे जो झूठी शिक्षाओं को फैलाते हैं। दूसरा एक झुंड जो ये सिखाता है कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार होता है, बपतिस्मा के द्वारा ही उद्धार होता है। आप ऐसे लोगों से जब मुलाकात करते हैं, बाइबल की बुनियादी सैद्धांतिक डॉक्ट्राइनल अंडरस्टैंडिंग, डॉक्ट्रिनल टीचिंग का पकड़ आपके पास सही नहीं है, आप भी भरमाए जा सकते हैं, आप भी भटक सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ समय बाद आप विश्वास को ही छोड़ दें। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से संपर्क में आने के कारण वे भटक चुके हैं। बाइबल में नए नियम में हम अनेकों जगह सचेत रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए हमें ये आज्ञा दी गई है। कुछ भागों को हम पढ़ेंगे। आइए तीमुथियुस की पत्री निकालेंगे। तीमुथियुस की पत्री पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय, उसका 1 और 2। पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय 1 और 2। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। भरमाने वाले आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग ऐसे हो सकते हैं। तीसरी आयत पढ़ी। जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें हाँ, परमेश्वर एक ऐसा झुंड भी है मसीहों के बीच में जो विवाह करने से रोकेंगे, विवाह करने से रोकेंगे। और यहां पर लिखा है भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा के विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर हमें भोजन खाने के लिए दिया है। ये जो झुंड है झूठी शिक्षाओं को फैलाते हैं, वे कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए जहां पर वे भोजन को नहीं खाने के लिए सिखाते हैं, विवाहित होने से रोकते हैं। निकालेंगे दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़े। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ताओं थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं, उसके बाद झूठे उपदेशक होंगे, नाश करने वाले पाखंड उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और शीघ्र विनाश में डाल देंगे। आप ये सचेत रहने के लिए, यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में सचेत रहने के लिए सिखाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन झुंडों में अगर आप जाएंगे आपको भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा लगेगा। उनका म्यूजिक, उनकी भाषा,
उनका संदेश लेने का तरीका आपके कान में ऐसा चुभेगा और दिल में ऐसा छुएगा, अरे आप कहेंगे हमारे कलीसिया में तो मजा नहीं आता है इतना, हमारे कलीसिया में तो इतने अच्छे संगीत नहीं होते, हमारे कलीसिया में इतना मीठा वचन नहीं सुनाई देता। आपको ऐसा भी लगेगा और आप ये कहेंगे कुछ सप्ताह बाद कि मैं इस जगह में जब गया, इस कलीसिया में जब गया, इस झुंड में जब गया, तो मुझे प्रभु के बहुत करीब महसूस हुआ, मेरे आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति हुआ। मैं आपको एक बात सचेत कहना चाहता हूं, ये लोग कलीसिया में प्रचार क्या करते हैं मालूम है? आपको मालूम है लोग क्या प्रचार करते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल की गूढ़ गहराई बातों को तो बिल्कुल नहीं छुएंगे वो लोग वो विषय प्रचार करते हैं जो लोगों को सुनना पसंद है। आपको मालूम है मार्केटिंग का एक प्रिंसिपल होता है, उसी चीज का उत्पादन करो जो लोग खरीदेंगे, उस चीज का उत्पादन मत करो जिसको लोग नहीं खरीदेंगे। ये झूठे उपदेश, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता है जो आज भी है, टीवी के अंदर भी है, टीवी के बाहर भी है, शहरों में है, गांव में है, कस्बों में है। वे वो चीज प्रचार करते हैं जो लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बिकता है। श्राप, न्याय, दंड, पाप, पवित्रता, इस पर तो प्रचार ही नहीं करेंगे। पाप, श्राप, दंड, न्याय, पवित्रता, अलगाव, मसीह जीवन में अलगाव, सताव, इस पर तो प्रचार करेंगे नहीं क्योंकि ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। बच के रहना, क्योंकि अगर आपका मसीही जीवन में सैद्धांतिक शिक्षा में, डॉक्ट्रिनल टीचिंग, डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग में पकड़ सही नहीं होगी, ऐसे झुंड, ऐसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम भी भरमाए जा सकते हैं। हमारे शरीर में और हमारे कान में, हमारी बुद्धि में उनके गाने, उनका म्यूजिक, उनका बातचीत, ये सब बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये करना है, आप घर आकर उनकी सारी बातों को परमेश्वर के वचन के साथ तौलते हुए, नापते हुए उसका विश्लेषण, अवलोकन करना है कि वास्तव में क्या ये परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं, क्या ये लोग वास्तव में परमेश्वर के वचन के आधारित पर कलीसिया है, क्या यीशु मसीह की सही समझ है, इनकी है कलीसिया की सही समझ है, पाप की सही समझ है, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सही समझ है। जैसे प्रेरितों के काम में बेरिया के लोग थे, वे पौलुस के प्रचार को सुनने के बाद आकर शास्त्र में, वचन में वे ढूंढते थे कि पौलुस सही प्रचार कर रहा है कि नहीं। आज हम लोग सुनकर सीखने वाले लोग हैं प्यारों, पढ़कर, खोजकर, अवलोकन कर कर सीखें। सुनकर सीखने से बहक सकते हैं। सुनना अच्छी बात है, लेकिन जो आप सुनते हैं आप उसको सुनकर, बाइबल पे पढ़कर उसको तौलना सीखिए, उसको नापना सीखिए, अवलोकन करना सीखिए कि क्या वास्तव में ये जो लोग बोल रहे हैं वे सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरकुस 13 में क्या कहता है? सचेत रहो, सचेत रहो, सचेत रहो। जहां पर हमें सचेत रहना है वहां पर रहना पड़ेगा। आप कोई भी शहर में जब जाते हो, नए शहर में जब जाते हो अपने पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, ब्रदरन कलीसिया है वहां पर तो अच्छी बात है। अगर नहीं है, एक ऐसी कलीसिया को ढूंढे जो बाइबल आधारित है, बाइबल बेस्ड चर्च। जो कलीसिया, जो झुंड बाइबल बेस्ड नहीं है, उसमें खतरा बहुत है। वो कुछ और आधारित कलीसिया होगी, भावनाओं पर या झूठी शिक्षा पर इत्यादि पर आधारित हो सकती है। बाइबल बेस्ड चर्च में रहना एक बात है और बाइबल बेस्ड चर्च में नहीं रहना बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए हम भरमाए ना जा, और इसकी सीमा, इस झूठे उपदेशक, झूठी शिक्षा, झूठी भविष्यवक्ता की सीमा क्या है उसको यीशु मसीह बताने जा रहे हैं। आप चौंक जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कितने सच बोलते हैं, क्योंकि वे खुद सत्य हैं और उनकी सारी सत्य की बातें वो यथार्थ में वैसी ही निकलती है क्योंकि वे भविष्यवक्ता भी थे।
आइए हम उसमें उसमें जाते हैं। सबसे पहले हमने दो चीज देखा। पहला विनाश की भविष्यवाणी, और दूसरा वो जो समय काल है वो धोखे से वो समय काल आगे बढ़ेगा। इट विल बी मार्क्ड बाय डिसेप्शन। वो 5वीं आयत में हम देखते हैं। इसकी सीमा क्या है? ऐसे लोग किस हद तक जाएंगे? 13वां अध्याय की 22वीं आयत को पढ़िए आप। 13वां अध्याय मरकुस 13 का 22 पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आप देख रहे हैं झूठे शिक्षक और भविष्यद्वक्ताओं किस हद तक जाएंगे। उस हद को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। यहां पर क्या है वो? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। उसके बाद पढ़िए आप, उसके बाद पढ़िए क्या लिखा है कि यदि हो सके वो लोग बख्शेंगे नहीं। किसको? चुने हुओं को भी भरमा दे। हम जैसे चुने हुए लोगों को भी, जिनको वचन आता है, उनको भी नहीं बख्शेंगे। कौन? ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो ऐलान करेंगे मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। आप सोच सकते हैं इनका धोखे का सीमा, झूठ की परंपरा और सीमा उसकी चरम सीमा पे रहे। हमें से कोई बोलेगा कि मैं मसीह हूं? कोई बोलेगा? हम अपने अपने बेहोशी में भी, अपने बेहोशी में भी हम नहीं बोलेंगे। होश में तो छोड़ दीजिए, हम लोग अपने बेहोशी में भी, अधमुआ अवस्था में भी हम लोग नहीं बोलेंगे कि मैं मसीह हूं। लेकिन ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं को देखो, लोग क्या बोलेंगे? मैं मसीह। झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे इधर उधर। उठ खड़े होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए 24वां अध्याय, उसका 23 और 24 पढ़े। मत्ती 24 का 23 और 24। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, यहाँ वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है, या मसीह वहां है, तो प्रतीति ना करना। आपको अगर आके को बोलते, आपके बच्चों को बोलते वो कश्मीर में यीशु मसीह दिखा, अखबार में छप गया है। जम्मू कश्मीर एक खबर आई थी बहुत साल पहले, यीशु मसीह कश्मीर आए थे। ठीक है, यीशु मसीह को इस कश्मीर में ही दफनाया गया, करीब 10 साल पहले की बात है। ये बहुत बड़ी खबर थी मीडिया में, यीशु मसीह कश्मीर आए थे। हाँ, तो उस समय यीशु मसीह ने इस बात को कहा। क्या कहा? उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएं कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी वह भरमा दें। चुने हुओं को भी भरमा दे। ऐसे लोगों की संख्या अंत के दिनों में और ज्यादा होगा। झूठे मसीह होकर ऐलान करने वाले, झूठे भविष्यद्वक्ता होकर कहलाने वाले, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगा। दो बातों को हमने देख लिया। तीसरी बात, आपदा। पहला विनाश की भविष्यवाणी और धोखे का युग, द एज ऑफ डिसेप्शन, धोखे का युग। तीसरा है मरकुस 13 का 7 और 8। ये प्रभु यीशु मसीह उस समय के आपदा के बारे में, टॉकिंग अबाउट डिजास्टर नाउ, उस समय की आपदा के बारे में समझा। और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय अंत ना होगा। आप एक चीज ध्यान दिए हैं, जितना टेक्नोलॉजी इस युग में, टेक्नोलॉजी ने विकसित हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इस विश्व में जितना विकसित हुआ है, उतना मनुष्य को मारने की गति उतना ज्यादा बढ़ गया है। आपने ध्यान दिया इस बात को? टेक्नोलॉजी विकास किया है, बहुत ज्यादा विकास किया। मनुष्य टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आज पकड़ रख रहा है, उतना ज्यादा मनुष्य एक दूसरे को मारने की गति में, द स्पीड ऑफ किलिंग ह्यूमन बीइंग्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड। मनुष्य एक दूसरे को मारने की जो गति है,
उतना ज्यादा हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ने से प्रेम बिल्कुल नहीं बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से समाज बिल्कुल नहीं सुधरा है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से भाईचारा समाज में नहीं आया है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से पाप की कमी तो बिल्कुल नहीं हुई है, बढ़ोतरी ही हुई है। तो इसका मतलब मनुष्य अपने आप को सुधारने के लिए बिल्कुल नाकाम हुआ है। मनुष्य अपने आप को नैतिक मूल्यों में अपने आप को बढ़ाने में बिल्कुल नाकाम हुआ है। इसलिए उसका परिणाम क्या है? 7 और 8 में उसका परिणाम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लड़ाइयां और लड़ाइयां की चर्चा सुनेंगे। आज पूरे विश्व को उठा के देख लीजिए आप, ये जो लड़ाइयां चल रही है, चाहे वो खाड़ी प्रदेश का क्यों ना हो, और चाहे वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो युगों से चलने वाला युद्ध क्यों ना हो, खाड़ी प्रदेश का युद्ध क्यों ना हो, नॉर्थ कोरिया को उठा ले और साउथ कोरिया को उठा ले, उनके बीच में क्यों ना लो, हमारे भारत और पड़ोसी देश के बीच में उठा के क्यों ना देख ले, यूरोप को उठा ले, ये सारे विश्व और भूमंडल को अगर आप ले ले, ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां पर लड़ाइयां चल नहीं रही है। इतिहास उस बात का गवाह है। और आज भी एक चिंगारी की जरूरत है लड़ाइयों का उद्भव होने के लिए। यीशु मसीह सत्य को हमेशा कहने वाले और सत्य को प्रमाणित करने वाले परमेश्वर है। He speaks truth and he proves the truth because he is truth. सत्य को कहने वाले और सत्य को प्रमाणित करने वाले परमेश्वर हैं यीशु मसीह। लड़ाइयां तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। यीशु मसीह यहाँ पर उस भविष्यवाणी को बहुत ही स्थिरता के साथ और भविष्यवाणी की आत्मा में ये होगा अवश्य वे कहते हैं। निकालेंगे दूसरा तिमुथियुस उसकी पत्री 3:13, दूसरा तिमुथियुस उसकी पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 13वीं आयत। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। आपने पढ़ा इसको? मैं इसको पढ़कर थोड़ा देर हंसा, मैं बोला ये क्या वचन है ये। मैं कई बार पढ़ा हूं, लेकिन आज जब अध्ययन के समय ये वचन आया तो उसकी गंभीरता को समझा। उसके ऊपर क्या लिखा देखिए जरा, उसके 12वीं आयत पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ठीक है, पौलुस तिमुथियुस से कहता है। लेकिन एक दूसरा झुंड है, उसको 13वें आयत में लिखा है। क्या लिखा है? और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वहां का व्याकरण वैसा है, धोखा देते हुए और बहकाने वाले और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। आपको मालूम है ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा पाप इतना गंदा है क्या? पाप की बीमारी क्या इतना दुष्ट है, इतना क्रूर है, इतना विकलांग है? पाप की जो बीमारी क्या इतना विकृत है? पाप की अगाधता इतना गहरा है? इसका कारण क्या है? आपने कभी सोचा इस विषय पर? मनुष्य क्या इतना गंदा है? मनुष्य क्या इतना भ्रष्ट है, इतना पापी है? देखो इस वचन को पढ़िए आप जरा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है, मतलब मनुष्य पाप करता ही रहेगा। यहां लिखा है दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। इसका कारण पौलुस ने एफिसियों की पत्री में एक बहुत अच्छा वचन लिखा है। निकाले एफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय है, और उसको पढ़कर भी प्रभु यीशु मसीह कितने सटीक और सत्य वचन बोलते हैं उसका एक प्रमाण है। उसका 4था अध्याय निकाले। एक्चुअली पढ़ना तो 17 से है, लेकिन हमारे पास समय नहीं। हाँ, 18वीं आयत पढ़े, 4:18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। एक मिनट, क्यों करते हैं? मैं कुछ बातों को कहा थोड़ा देर पहले। क्यों करते हैं? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। मनुष्य टेक्नोलॉजी में बुद्धिमान है, लेकिन नैतिकता की बात जब आती है, पवित्रता की बात जब आती है, सत्य की बात जब आती है, मनुष्य का बुद्धि अंधेरा है। कौन? शैतान ने आंखों के सामने पर्दा डालकर इस मनुष्य को अंधा कर दिया। आगे पढ़ो। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अज्ञानता के कारण, मन की कठोरता के कारण और मन की अंधेरा होने के कारण, देखिए 3 कारण वहां लिखा है। क्या क्या है? बुद्धि अंधेरी हो गई, अज्ञानता और मन की कठोरता के कारण
परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। तो धोखा खाते हुए, धोखा देते हुए वे आगे बढ़ते क्यों हैं? ये 3 कारण है। ठीक है। उसके बाद 19वें आयत में जो लिखा है, आप उसको ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा वचन है वो। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। इंग्लिश में कैसा है मैं याद नहीं कर रहा, लेकिन हिंदी का जो शब्द बहुत अच्छा है, सुन्न पड़ गए। सुन्न पड़ना मतलब क्या है? एनेस्थीसिया जब देते हैं तो जिस जगह ऑपरेशन करते हैं वहां पर सुन्न कर देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया हो, जनरल हो, सुन्न कर देना। सुन्न कर देना मतलब दर्द को महसूस ना होने देना। इनकी पाप की विकृतता, भ्रष्टता और अंधापन इतना गहरा, इतना अगाध है कि आज मनुष्य सुन्न पड़ गया है। मतलब पाप हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा, सुन्न पड़ गया। और सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करें। अब उसको पढ़कर आपको कैसा लग रहा है? सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करें, मतलब पाप करने में इस मनुष्य को मजा आ रहा है। उसको आज की भाषा में कहेंगे तो ऐसा वो भाषांतरित होगा, पाप करने में मजा आ रहा है। वहां पर लिखा है सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करते हैं लोग। और झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक भी इसमें कम नहीं हो। एक बात मैं बताता हूँ, झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत लालची होते हैं। पैसे के मामले में ये लोग इतने लालची होते हैं कि लोगों को नोच डालते हैं, लोगों को वे गरीब कर देते हैं और वे बहुत अमीर हो जाते हैं। बहुत सारे प्रमाण इतिहास में है। तो प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों को मन में रखकर उनसे बात कर रहा है और कहता है कि ऐसा दुनिया होने वाला है, लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, पाप के विवरण, पाप के कर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 13 में आ जाए, ये सब होने का आवश्यक, परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय अंत ना होगा। 8वीं आयत, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हरेक कहीं बूढ़ोल होंगे और अकाल पड़ेंगे, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। आइए हम निकालेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 5:3। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसके 3री आयत। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। हाँ, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है, लोग कहेंगे अरे जियो, खाओ पियो मौज करो, लोग यही कहेंगे, सब कुछ ठीक है। तब क्या होगा? और कुछ भय नहीं, डरने की कोई बात नहीं। एक ऐसा समय आएगा कि लोग मौत से भी नहीं डरेंगे, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। कब? 2री आयत को पढ़ो, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। लोग प्रभु के दिन के आते के समय क्या कहेंगे? खाओ पियो मौज करो, कोई डरने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के 2 सवालों का जवाब इतना विस्तारित रूप से परमेश्वर के वचन के आधार पर भविष्यवाणी की आत्मा में होकर ये सारी बातें उनको समझा रहे थे। 3 बातों को हमने देख लिया, विनाश की भविष्यवाणी, धोखे का युग, तीसरा जो उस समय आपदा होने वाला है, उस पीड़ा काल में हम जानते हैं कलीसिया पीड़ा के पहले ही उठा ली जाएगी। पीड़ा काल 7 साल का है, 3.5 साल और 3.5 साल, और आखिरी जो 3.5 साल है उसमें महाक्लेश काल होगा, जो बहुत ही भयंकर है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, उस 7 साल का जो पीड़ा काल है उसकी छोटी सी एक झलक इन दिनों में हम इस पूरे विश्व में देख रहे हैं। बीमारी, महामारी, इसका जाने का नामो निशान नहीं, लड़ाइयां, युद्ध, लोग एक दूसरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। उस पीड़ा काल का एक छोटी सी झलक प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासियों को, चुने हुए लोगों को इन दिनों में दिखा रहा है। अब सोच के देखो, ये अगर ट्रेलर है, छाया है, तो 7 साल का पीड़ा काल इस विश्व में कितना भयंकर होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, कलीसिया उसके पहले उठा ली जाएगी, हम प्रभु के साथ हवा में मिलेंगे। चौथी बात हम देखेंगे उसके 9वीं आयत, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो। यीशु मसीह शिष्यों से करे, तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभा में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए
गवाही हो। यहाँ पर यहूदियों के ऊपर, यहूदी लोग जो विश्वास करते हैं, यहूदियों के द्वारा पीड़ित किया जाना, जूइश परसिक्यूशन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम का किताब अगर उठाएंगे, 4 अध्याय 5, 8, 12, 13, 21, 22, 25 और 26, ये जो अध्याय मैंने कहा वो सारे यहूदी पीड़ा काल, द जूइश परसिक्यूशन है, उसका पूरा एक इतिहास प्रेरितों की किताब में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 9वीं आयत में यीशु मसीह उनके चेले जो यहूदी थे उनसे वो कह रहा था कि इस प्रकार एक महासभा में 7 जजेस होते थे और हर शहर में 23 न्यायाधीश होते थे, और ये लोग जब पीड़ा देते थे, व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय 2 और 3 में जैसा लिखा है, पौलुस को भी 39 कोड़े से मारा गया था, 40 से एक कम, ताकि गिनती में वो जाता ना हो, क्योंकि व्यवस्था उनको पालन करना जरूरी था। 39 कोड़े मारे, 39 कोड़े से मारा गया। 39 स्ट्रिप्स वेर गिवन। पौलुस को भी, पौलुस उस बात को कुरिन्थियों की पत्री में कहता है। इस प्रकार यहूदी पीड़ा होती थी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में इनसे कहते हैं 10वीं आयत, पर अवश्य है कि पहले का प्रचार होना बहुत जरूरी है सब जातियों में। 11वीं आयत, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उस घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, पवित्र आत्मा है। मैं कई बार सोचता हूं, सताव मेरे ऊपर आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? सलाखों के पीछे डालेंगे, हम कैसे बात करेंगे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहां पर कहते हैं, तुम उसकी चिंता ना करना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे मुंह में पवित्र आत्मा शब्द को डालकर तुम्हें उचित जवाब देगा। उचित जवाब देगा। उचित। कई बार हमें शांत रहने के लिए भी कह सकता है, सवालों का सही जवाब, सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बुद्धिमत्ता के साथ डील करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई देगा। यह प्रभु यीशु मसीह की वायदा है। दिस इज द प्रॉमिस कि हम उस समय उचित शब्दों को पवित्र आत्मा हमारे मुंह में डालेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम उसके विषय में चिंता मत करना। 12वीं आयत, और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब कुछ झूठे शिक्षक ऐसे भी हैं, 13वीं आयत का आखिरी भाग लेकर सिखाते हैं उद्धार होने के लिए अंत तक धरे रहना है। इस वाक्य का मीनिंग वो नहीं है, जो अंत तक धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब क्या है? जो उद्धार पाया है वो अंत तक दृढ़ और धरा रहेगा। उस वाक्य का मतलब है, सताव के बीच में जो अंत तक धरे रहेगा उसका उद्धार होगा, उसका मतलब वो नहीं है। अब झूठे उपदेशक लोग क्या सिखाते हैं? उद्धार कैसे होता मालूम है? सताव के बीच में तुम दृढ़ता तक खड़े रहोगे और जंग को जीत लेंगे तो आपका उद्धार होगा, अन्यथा आपका उद्धार नहीं होगा, आपका उद्धार नष्ट हो जाएगा। अब बताओ, ऐसा कहता है क्या बाइबल? नहीं। यहां पर जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वे अंत तक इस विश्वास को धरे रहेंगे। चुने हुए लोग पीछे नहीं हटेंगे, सताव से डरेंगे नहीं। इस वाक्य का मतलब वो है कि वे धीरता के साथ इस उद्धार को प्राप्त करने के कारण, यीशु मसीह के लिए त्याग सहने के कारण वे अंत तक धीरज को धरे रहेंगे। हम यहां पर समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह चेलों के 2 सवाल थे 4वीं आयत में, ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु मसीह 5वीं आयत से एक एक कर कर वे जवाब देते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में इस वचन की गहराई और उसकी गूढ़ बातों में दृढ़ होकर हम लोग जो चुने हुए लोग हैं, हम कभी भरमाए ना जाने पाए, झूठे उपदेशकों के द्वारा, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम लोग भटकाए ना जाए। धीरता के साथ अंत तक धरे रहने के लिए होने दे कि परमेश्वर के राज्य में अगर परमेश्वर वैसे प्रवेश करवाना चाहता है, परमेश्वर की सम्मति ऐसी है, ऐसे होने दे, और परमेश्वर हमको हिम्मत और धैर्य उस बात के लिए दे। उसके आगमन के लिए हम बाट जो है बार बार इस बात को कहते रहे, हे मसीह तू जल्दी आ, हे मसीह तू जल्दी आ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
हे हमारे स्वर्गीय